मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संघ शताब्दी सभागार का लोकार्पण किया, बनाई मीडिया से दूरियां। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार दोपहर रतलाम पहुंचे। वे बंजली हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरे। यहां कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप, विधायक और कलेक्टर एसपी ने उनकी अगवानी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे समय मीडिया से दूरी बनाई रखी। संघ शताब्दी सभागार का लोकार्पण के बाद सीएम 2.45 मिनट पर पुनः हेलीपैड पहुंचे, लेकिन मीडिया के पास नहीं आए, जबकि प्रशासन मीडिया से बात करने की व्यवस्था की थी। यहां तक सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में मीडिया को एंट्री नहीं दी गई। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा, प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप और रतलाम सांसद अनीता चौहान। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आर्किटेक्ट इंजीनियर श्री सिद्धार्थ सर्वेजा साहब, जिन्होंने निःशुल्क इसके डिजाइन विद्यालय को प्रदान की। हमारे 2 लाख रुपए सुरेखा परिवार द्वारा श्रीमती राजीव सुरेखा, श्री भावेश सुरेखा, दर्शनी सुरेखा, श्रीमती जगत काकानी मंच पर आइए। सोनी परिवार की ओर से 1 लाख रुपए की राशि श्रीमान मोहनलाल जी सोनी, प्रवीण जी सोनी, दीपक जी सोनी, अनिल जी सोनी, श्रीमती चंद्र डॉक्टर सोनी, कृपया मंच पर आइए। चौधरी परिवार के पश्चात श्री प्रकाश जी मोहन, दुनिया जी इधर आशीर्वाद से हमारे दोनों बीच पल्लवित हो चले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय संगठन मंत्री जी और माधुरा जी पाटीदार, श्रीमान यशवंत जी पाटीदार साहब, कृपया मंच पर आइए। स्वर्गीय श्री माजीराज जी कटारिया की पावन स्मृति में 1,08,000 रुपए की राशि कटारिया परिवार की ओर से श्रीमान सुरेश जी कटारिया साहब और हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र श्रीमान सुनील जी कटारिया साहब। उनके आचार विचार एवं व्यवसाय में निरंतर है। विद्यालय में जो प्रयोग का कार्य कर रहे हैं सरस्वती विद्या मंदिर की पवित्र धरती पर आप सभी का स्वागत है। आज के आनंद की हमारे क्षेत्र से फूलचंद जी पाटीदार अन्य कार्यकर्ता भी है। आइए प्रणाम करता हूँ। पांडे जी हाँ सर, ये इधर से ले ले यार जरा। आ जाइए सभी, आ जाइए एक बार साथ में। भैया जी बहुत जिंदाबाद। आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। हाँ
कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को शब्दों से जोड़ करके बोलो तो ऐसा लगता है कि शब्द की सीमा होती है, लेकिन आनंद की सीमा नहीं होती। ऐसा ये अच्छा कार्यक्रम है, आनंद के साथ उसका एहसास है। जैसे मिठाई की दुकान पे जाओ और मिठाई की दुकान पर रबड़ी, कलाकंद, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, और उसको खा करके कोई पूछे कि तो गुलाब जामुन का टेस्ट बता, रबड़ी का अंतर बता, वो 2 जन्म ले ले बता नहीं सकता, सब मीठा ही लगता, लेकिन उसका महसूस होता है, ये शब्दों से नहीं कर सकते। ये जो एहसास होता है वास्तव में, और ऐसे में सोने पे और सुहागा है। वैसे तो रतलाम सोने की नगरी है, लेकिन सोने जैसा काम भी कर रहा हूँ मैं, आपको बधाई देना चाह रहा हूँ। इतना अच्छा हाल शिशु मंदिर के अंदर कि सोने की चमक को बढ़ा रहा है। एक तरह से रतलाम की गरिमा गौरव के हिसाब से काम होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम शिशु मंदिर में इतना अच्छा हाल ये हो जाए, ये रतलाम ही कर सकता है और विद्या भारती कर सकती है। जवाबदार अभिनंदन करें। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इस पूरे आयोजन के साथ सभी जुड़े दानदाताओं का भी अभिनंदन करना था। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने माध्यम से हमारी राशि का सदुपयोग समाज के कामों से हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है। इन सीमाओं के बाहर जाकर के इन सारी बातों का एहसास होता है। सरकारी व्यवस्थाओं में सरकार के दृष्टिकोण से होता है, निजी अपने अपने पास से कर लेता है, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सामाजिक संस्थाओं को समाज के माध्यम से करना पड़ता है। और ये हमारी ये और चमक तब बढ़ गई जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा इस नाते कि हमारा आज का शताब्दी वर्ष वो 1925 और ये 2025, ये शताब्दी वर्ष की यात्रा उस विचार की भी विजय के दुनिया को आकर्षित कर रही है, जिसके लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बताने की जरूरत नहीं। कोई किसी से इतने प्रकार से कोई समझना चाहे किसी संघ की भूमिका, हमारे सारे अलग अलग परिवार संगठनों की भूमिका, अगर एक शब्द में कोई पूरी बात बताना चाहे तो वो एक शब्द में सारी बात आ जाए, लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। वो एक शब्द है, केवल भारत माता की। शिशु मंदिर एक खाली विचार नहीं है, ये विचारों को समाज के बीच उतारने की एक कल्पना भी है और यह उसी का उपक्रम भी है। जो संस्थानों को या भारतीय विचारों को व्यक्तित्व को उतारता है, और आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी ने जब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा हाल छोटा है बड़ा है बहुत विषय नहीं है, आज उनकी उपस्थिति ये बताती है कि विचार के प्रति समर्पण और निष्ठा क्या होती है, और विचार के प्रति कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जिनको नेतृत्व हाथ में दिया जाता है उनका दायित्व क्या है, और वो दायित्व को निभा रहे हैं कि विरासत से विकास की ओर मध्य प्रदेश को ले जाना है। परंतु हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह किस तरीके से बढ़े, हमारा विचार परिवार कैसे बढ़े, उसके अंदर हमेशा लगे रहते हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा प्रधानमंत्री सभागार इस स्कूल के लिए एक अच्छा केंद्र बने, और जो भावना के साथ में पूरी टीम ने कार्य करा है, इस तरीके के कार्य क्योंकि अखिलेश जी पैसा ने जब इसके यहाँ पर आए थे तो एक विचार किया कि हमेशा सोच बड़ी रखो, तो बड़ी सोच के साथ में आप काम करोगे तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक अच्छी टीम जो बनी है, इसमें सारे कार्यों को इसके पूरे प्रांगण को एक नया स्वरूप दिया है। मैं इसके सफलता की शुभकामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बस इतने कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जब से जो कार्यकर्ता मंच पर बैठे मेरे सामने बैठे, इन सब कार्यकर्ताओं का संकल्प सिद्धि ये एक प्रकार से शताब्दी सभागार के ऊपर परिवर्तित हुआ है, इसमें संकल्प के साथ सिद्धि। तो इसलिए ये जो सभागार बना है सरस्वती शिशु मंदिर का, ऐसे ही प्रेरणा कार्यकर्ताओं को मिलती रहे, तो निश्चित रूप से 21वीं सदी जिस प्रकार की हमारी है, जिस प्रकार की हमारी युवा पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसके अनुरूप हमारे विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सरस्वती शिशु मंदिर अपने यहाँ शिक्षा देता है, प्रशिक्षण देता है, और समाज के सहयोग से चलने वाली सारी संस्थाएं हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ की समिति बधाई की पात्र है, उनका सम्मान है। इस प्रकार के सारे धर्मासाह ने और खुले मन से सहयोग किया है, उन सारे धर्मासाहों को मैं नमस्कार करता हूँ और आगे भी अपेक्षा करता हूँ इसी प्रकार का सहयोग सरस्वती शिशु मंदिरों को और शिक्षा इस रूप में मिले, ऐसा उनसे निवेदन आग्रह करता हूँ। और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ये जो शताब्दी वर्ष है, हम सब लोगों ने तय किया कि संघ विचार को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के इस विचार को 100 वर्ष हो गए हैं। इसलिए 100 वर्ष की स्मृति में इस सभागार का नाम जो है कुछ ऐसा रखा
को बधाई देता हूँ कि जीवन भर की स्मृति इस प्रकार उन्होंने रेखांकित की है। तो निश्चित रूप से समिति के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज हमारे क्षेत्र के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुत सहज और सरल है संगठन के कार्यकर्ता, इसलिए सहज का मुख्य है तुरंत हाँ हो जाती है। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जो विकास कार्य करते हैं या नवाचार करते हैं, उस प्रकार के नवाचारों को, विकास के कार्यों को आपका मन से समर्थन होता है, क्योंकि वो भी इसी के एक प्रकार से साथ में जुड़ा है। इसलिए उज्जैन के, मैं कई बार उज्जैन के आधुनिक विश्वकर्मा की उपाधि देता हूँ आपको कि निश्चित रूप से पूरे उज्जैन और पूरे मध्य प्रदेश को इस प्रकार के विकास कार्य पर लेकर आप चले हैं। निश्चित रूप से ऐसे चलते रहे। सभी कार्यकर्ताओं का साथ उनके साथ है, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद उनके साथ है। निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम को बता रहे हैं, इस भूमि पर वो बता रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।